अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉपिक्स रिलेटेड टू 5.2 जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। आज हमने फर्दर उन्हीं की आगे जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड वो हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें क्योंकि ये उसी की आगे से कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इफ़ एक्स हमें गिवन है क्या 1, 3, 5, 7 एंड 19। एक्स हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 19 है। वाई गिवन है 0, 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 20 एंड जी इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो ये कुछ सेट्स हमें गिवन है और हमने कुछ आगे से जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है जैसा कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी जो है हमने क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है। इस तरह हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि पहले इधर ब्रैकेट है और बाद में ये है। तो इस तरह की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी पहले ही, बस अब क्या करना है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से हमने ये सॉल्व करना है। वैसे इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि सोल्यूशन अब हमने क्या करना है, हमने क्या कैलकुलेट करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली चीज़ ले लेते हैं वाई यूनियन जी। तो वाई यूनियन जी हम पहले कैलकुलेट करेंगे। वाई यूनियन जी क्या होगा, ऑब्वियसली वाई सेट हम लिखेंगे। वाई सेट क्या है 0, 2, 4, 6, 8 अप टू 20 और जी ये हमारे पास वाई सेट आ गया। अब इसकी यूनियन हमने किसके साथ कैलकुलेट करनी है, जी सेट के साथ। तो जी सेट हम लिख लेंगे जो कि क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू 23। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों की यूनियन ले लेनी है। तो यूनियन हम कैसे लेते हैं कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं और जो दोनों में कॉमन है वो भी हम लिख लेंगे, लेकिन एक दफ़ा ही, ठीक है। तो वाई यूनियन जी हमारे पास क्या आ गया, वाई यूनियन जी इक्वल्स टू 0, 2 दोनों में है तो एक दफ़ा आएगा, 3 है, 4, 5 सेकेंड सेट में है, 6 फर्स्ट सेट में है, 7, 8। अब इधर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आगे 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो मतलब सारे इवन नंबर्स इस सेट में आए जा रहे हैं और सारे ऑड नंबर्स इस सेट में आए जा रहे हैं, बल्कि सारे नहीं, इसमें कुछ मिसिंग भी हैं। 11 है, 13 है, 15 नहीं है यहाँ पे, 17 है, 18 तो नहीं, 19, 21 और बस 15 और 21 इसमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा ही लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 8 के बाद यहाँ पे 9 भी नहीं है, ठीक है, तो 9 नहीं आएगा। 9 के बाद आ जाएगा 10, 11 इस सेट में है, 12 उस सेट में है, 13, 14, 17, 14 के बाद 15 नहीं है दोनों सेट्स में, फिर 16, फिर 17, फिर 18 और फिर 19 और यहाँ पे 19 और फिर 20 फर्स्ट सेट में है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, फिर आ जाएगा बाद में लास्ट 23। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, वाई यूनियन जी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स यूनियन दिस लेना है, यानी एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे सेट की एक्स के साथ यूनियन ले लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो अब एक्स की हमने सेट के साथ यूनियन ले लेनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स सेट लिख लेंगे। तो एक्स सेट क्या था हमारे पास, एक्स सेट था, एक्स सेट हमारे पास क्या था 1, 3, 5, 7 अप टू 19। तो यह आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड अप टू 19, ये आ गया। और इसकी हमने यूनियन ले लेनी है किसके साथ, जो अभी सेट आया है वाई यूनियन सी। तो यह आ जाएगा यूनियन, ये सेट लिख लेना है 0, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आएगा हमारे पास। अब देखिए 0 इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो यूनियन ले रहे हैं हम तो 0 आ जाएगा। 1 इस सेट में है तो 1 भी आ जाएगा, 2 उस सेट में है, ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 है, 6 आ जाएगा, 7, 8। अब यहाँ पे 1, 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा यहाँ इस सेट में, 7, 9, 11, 13,
15, 17 एंड 19। तो मतलब ये कि ये जो वहाँ पे मिसिंग थे वो यहाँ पे हमारे पास हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा 6, 8, अब क्या आएगा इधर 9 आ जाएगा। 9 के बाद 10 हमारे पास दूसरे सेट में मौजूद है। 10 के बाद 11 यहाँ से मिल जाएगा हमें। 12 आ जाएगा, 13, 14, 15 अब मिसिंग था यहाँ पे, लेकिन जब हम एक्स के साथ यूनियन ले रहे हैं तो उसमें 15 मौजूद है, तो इसलिए 15 भी आ जाएगा यूनियन में। 15 के बाद क्या है 16, 17, 18, 19, 20। अब 21 की अगर बात करें तो ये तो 19 पे ख़त्म हो गया, तो 21 और 22 अगेन से नहीं आएंगे, तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा 23। तो ये हमारा आंसर है किसका, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का। इसी तरह अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड थिंग के एक्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड जो हमने चीज़ प्रूव करनी है वो क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। मतलब पहले हमने एक्स की यूनियन वाई के साथ लेनी है और जो आएगा उसकी हमने यूनियन किसके साथ ले लेनी है, जी के साथ ले लेनी है। तो अब इस सेट में हम क्या करते हैं, पहले एक्स यूनियन वाई कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स यूनियन वाई के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स सेट हम लिख लेंगे। तो एक्स सेट हमारे पास क्या था, ये वाला 1, 3, 5, 7 अप टू 19, ठीक हो गया। और इसके हमने यूनियन ले लेनी है किसके साथ, वाई के साथ। तो वाई हमारे पास क्या था, वाई सेट था 0, 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 20, मतलब इवन नंबर्स हैं सारे 20 तक। अब इन दोनों के हम यूनियन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब देखें यहाँ पे जो ऑड नंबर्स थे वो सारे 19 तक इस सेट में हैं और जो इवन नंबर्स हैं वो 20 तक सारे उस सेट में हैं। तो मतलब ये 0, 1, 2 अप टू सो ऑन सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे अप टू 20 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 19 एंड 20। तो ये आ गया हमारे पास क्या, एक्स यूनियन वाई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि एक्स यूनियन वाई जो आ गया है इसकी हमने यूनियन ले लेनी है किसके साथ, जी के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इस सेट के साथ हम जी लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा यूनियन वाई और इसकी हमने यूनियन ले लेनी है किसके साथ, जी के साथ। तो एक्स यूनियन वाई में बस क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 19 एंड 20। और इसकी हमने यूनियन लेनी है किस सेट के साथ, जी के साथ। तो जी सेट हम लिख लेते हैं। जी सेट हमारे पास क्या था, जी सेट ये था 2, 3, 5, 7 अप टू 23 और कुछ इसमें नंबर्स मिसिंग भी थे, तो हम ये सारे का सारा लिखेंगे। तो ये क्या आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एंड 23। ये सारा हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करनी है, इसकी यूनियन ले लेनी है। तो इसकी यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 उसमें आ जाएगा, 5 इधर है, फिर इसके बाद बाकी सारे के सारे नंबर्स अप टू 20 तक यहाँ इस सेट में मौजूद हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें अगर ना भी हों तो भी यूनियन में तो हैं, तो ये वाला सेट यानी कि बड़ा है, तो इसके सारे नंबर्स इसमें जो हैं या नहीं हैं तो भी 20 तक सारे नंबर्स क्या हैं, यूनियन में आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से अप टू 20। और 20 के बाद अगर देखें तो 21, 22 ना इस सेट में मौजूद है ना ही इस सेट में मौजूद है, तो वो नहीं आएगा। जबकि 23 जो है हमारे पास इस सेट में मौजूद है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। ये हमारे पास आ गई यूनियन एक्स यूनियन वाई यूनियन जी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। अगर हम चेक करें तो क्या हमने जब पहले वाई यूनियन जी लिया था उसका आंसर इसके साथ मैच करता है। तो देखें उसमें भी क्या है, अप टू 20 तक सारे के सारे नंबर्स मौजूद है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बट यहाँ पे भी 21, 22 मौजूद नहीं है। और यहाँ जब हमने दूसरी तरह से पहले हमने एक्स यूनियन वाई लिया बाद में यूनियन जी लिया तो भी हमारे पास 20 तक हैं और 21, 22 नहीं है और 23 मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि एक तरह से हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई, जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी यूनियन की, कि यूनियन जो है हमारे पास एसोसिएटिव होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है एक्स यूनियन वाई और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी की इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हम देखते हैं, ये हमारे पास पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। मतलब पहले हमने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जी कैलकुलेट करना है।
तो y इंटरसेक्शन z के लिए हम क्या करते हैं, y सेट और z सेट लिख लेते हैं। तो y सेट हमारे पास क्या था, 0 2 4 6 8 अप टू 20, तो यह आ जाएगा 0 2 4 6 अप टू 20। और इसकी हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है z के साथ। तो y हमने लिखा z क्या है, 2 3 5 7, जो ये हमने लिखा था, ठीक है। तो ये अगेन से आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 19 एंड 23। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन लेनी है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने ध्यान रखना है कि वही हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में जो कि दोनों में मौजूद होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में अगर आप चेक करें तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है। अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 0 2 4 6 है, तो यहाँ बीच में और कौन कौन से सेट्स आएंगे मेरे पास। तो यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, 10 12 14 16 18, मतलब ये नंबर्स भी इस सेट में मौजूद हैं, जबकि इस सेट में वही नंबर्स हैं जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर देखें तो 0 इस सेट में है बट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इस सेट को भी बिलोंग करता है और इस सेट को भी बिलोंग करता है, तो यानी कि 2 हमारी इंटरसेक्शन में आएगा। इसके अलावा 4 की अगर बात की जाए, 4 जो है वो इस सेट में नहीं है, 3 जो है वो इस सेट में नहीं है, 5 इस सेट में नहीं मौजूद, 6 उस सेट को बिलोंग नहीं करता, 7 इसको नहीं करता। मतलब ये कि बाकी जितने के जितने नंबर्स हैं वो जो उसमें हमारे पास हैं प्रेजेंट वो इसमें नहीं है, और जो इसको बिलोंग करते हैं वो उसको बिलोंग नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी इंटरसेक्शन में जस्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, हमारे पास क्या आ गया, जस्ट 2। नेक्स्ट अब हमने करना है कि ये जो हमारी पास इंटरसेक्शन आई है सारी की सारी, इसके हमने फर्दर इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेनी है, x के साथ ले लेनी है। तो अब हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो अब हमने क्या करना है, x सेट लिखना है। तो x सेट हमारे पास क्या था, x सेट हमारे पास था 1 3 5 7 अप टू 19। तो x सेट आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू 19, ये आ गया। और इसकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ, y इंटरसेक्शन z विच इज़ ओनली 2। तो ये हमारे पास ये सेट आ गया। अब इनमें अगर हम देखें तो इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स मौजूद हैं, जबकि इसमें एक ही नंबर है जो कि 2 है, जो कि ऑड नहीं है। तो इट्स मीन कि हमारे पास इंटरसेक्शन इस सेट की क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। और एम्प्टी क्यों हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। तो हमारे पास इसको हम या तो इस तरह से लिख लेंगे या फिर हम इसको 5 लिख लेंगे, बात एक ही है। ये हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमारी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन बिल्कुल एम्प्टी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, मतलब पहले x इंटरसेक्शन y लेना, बाद में इंटरसेक्शन उसकी z के साथ ले लेनी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, मतलब पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y कैलकुलेट करने के लिए हम पहले x सेट लिख देंगे, वो क्या है 1 3 5 7 अप टू 19। और इसकी हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, y के साथ लेनी है। और y सेट हमारा क्या था 0 2 4 6 अप टू 20। तो इसकी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो 0 1 3 5 7 अप टू 7 सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स मौजूद हैं। और यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर्स मौजूद हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनमें कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑड होता है वो इवन नहीं होता और जो नंबर इवन होता है वो ऑड नहीं होता। तो मतलब जो नंबर इस सेट को बिलोंग कर रहा है वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा, और जो सेट y को बिलोंग कर रहा है वो, जो नंबर y को बिलोंग कर रहा है वो x को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों जो हैं इनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेनी है, z के साथ। तो x इंटरसेक्शन y जब हम लेंगे इंटरसेक्शन z, तो हम अब यहाँ पे क्या है 5 सेट है और इसकी इंटरसेक्शन हमने z सेट के साथ लेनी है। z सेट क्या था 2 3 5 7 11 13 19 एंड 23। तो अब एक सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो सेट है ही एम्प्टी, तो उसकी इंटरसेक्शन में हम जिस भी सेट के साथ लें तो कुछ भी नहीं आएगा। तो उसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगी, जस्ट
एम्प्टी सेट आएगी। क्यों? क्योंकि ये सेट ऑलरेडी एम्प्टी है। एम्प्टी सेट में जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो कॉमन कैसे हो सकता है? तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास सेट है ये इसकी इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगी? एम्प्टी सेट आ जाएगी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी भी हमारे पास क्या आ गई? एम्प्टी आ गई। इसमें भी अगर आप नोट करें तो चाहे हम पहले वाई इंटरसेक्शन जी लें या चाहे हम बाद में एक्स इंटरसेक्शन जी पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले लें, दोनों से हमारी जो इंटरसेक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों से हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। खैर नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। मतलब क्या करना है? वाई इंटरसेक्शन जी लेनी है और उसकी हमने एक्स के साथ यूनियन ले लेनी है। तो एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो वाई इंटरसेक्शन जी अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई वाई इंटरसेक्शन जी। और वाई इंटरसेक्शन जी क्या आई थी हमारे पास? जस्ट 2 आई थी। तो हम वो डायरेक्ट ही यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ना होती तो हम पहले ऑब्वियसली पहले वाई इंटरसेक्शन जी कैलकुलेट करते, दैन हम उसकी एक्स के साथ यूनियन देते। लेकिन अभी इस पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया है तो अगेन ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो एक्स हमारे पास क्या सेट था? एक्स था 1 3 5 7 अप टू 19। और वाई इंटरसेक्शन जी में क्या आया था? जस्ट हमारे पास आ गया था 2। सॉरी, इसके साथ हमने यूनियन लेनी है, किसके साथ? वाई इंटरसेक्शन जी के साथ, विच इज़ 2 ओनली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब इनकी जब हम यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली यूनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक भी सेट में एलिमेंट है तो वो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा यूनियन में? 1 2 3 5 7 अप टू 19। ठीक है, मतलब क्या है कि बाकी सारा यही सेट आएगा और इसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो हमारे पास सेकंड सेट में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 क्वेश्चन। 6 पार्ट में हमें क्या गिवन है कि हमने कैलकुलेट करना है एक्स यूनियन वाई और उसकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है एक्स यूनियन जी के साथ। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई और उसकी इंटरसेक्शन ले लेनी है किसके साथ? एक्स यूनियन जी के साथ। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, हम वही यूज़ करेंगे। ये हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया था? ये हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, जो कि क्या आया था? एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। अच्छा, ये सारा हमने कैलकुलेट किया था और ये हमारे पास फाइनल क्या बना था? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम जब लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आया था 20 तक। और एक्स इंटरसेक्शन जी जब हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी, एक्स यूनियन जी हमने पहले नहीं कैलकुलेट किया हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन। अब हम क्या कर लेते हैं? एक्स यूनियन जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ एक्स यूनियन जी। अब इसमें क्या आएगा? एक्स सेट आएगा और एक्स सेट हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 अप टू 19। और इसकी हमने क्या कर लेनी है? यूनियन ले लेनी है किस सेट के साथ? जी सेट के साथ। तो जी सेट हमारे पास क्या है? जी सेट इज 2 3 5 7 11 13 19 एंड 23। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल? ये तो एज इट इज़ आएगा 0 1 2 अप टू सो ऑन 20, ये एज इट इज़। और ये हमारे पास आंसर जो आया इन दोनों की यूनियन का, वो क्या आ जाएगा? वो आएगा 1, क्योंकि यूनियन है तो जो इसमें है या उसमें दोनों सेट में किसी एक में भी बिलोंग करता है वो यूनियन में आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? 1 इस सेट में है तो इस सेट में आ जाएगा यूनियन में, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 दोनों में नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 इस सेट में मौजूद है, 10 नहीं है, 11 आ जाएगा, 12 नहीं है, 13 14 भी नहीं है, 15 16 नहीं है, 17 18 नहीं है, 19 एंड 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है और जस्ट 23 आ जाएगा लास्ट में। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इन दोनों से एक्स यूनियन जी आ गई है। ठीक है, अब हमने इसकी इंटरसेक्शन ले लेनी है किस सेट के साथ?
जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई हमारे पास ये था और अब हमने इंटरसेक्शन इसकी इस सेट के साथ लेनी है। तो इस सेट में क्या है, इस सेट में अप टू 20 सारे के सारे नंबर्स मौजूद हैं, जबकि इस सेट में अप टू 20 ये कुछ नंबर्स मौजूद हैं और इसमें से कुछ मिसिंग हैं। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इंटरसेक्शन में सारे के सारे नहीं आ सकते, बल्कि वो ही आएंगे जो दोनों में मौजूद हैं। तो इसमें अप टू 20 सब मौजूद हैं, तो इट्स मीन कि इसको तो चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नंबर्स इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 1 है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो 19 तक ये नंबर्स हमारी इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। और क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये इस सेट को भी बिलोंग करते हैं। ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो इसलिए नहीं आएगा कि वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। और 23 भी नहीं आएगा क्योंकि 23 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। और 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 इस सेट को बिलोंग करता है बट इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन है किसकी, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17, 9 11 13 15 17 एंड 19। और ये अगेन से मैं बता दूं कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि अप टू 20 तक हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो इसमें प्रेजेंट थे, इस सेट को बिलोंग कर रहे थे। तो इट्स मीन के 0 और 20 को छोड़ के सारे के सारे नंबर्स जो इस सेट में और इस सेट में हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। 2 नहीं आएगा, क्यों, सॉरी 2 आएगा, 3 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इस सेट को बिलोंग कर रहा है बट इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। 6 नहीं आएगा क्योंकि वो इस सेट में है बट इसमें नहीं है। 8 भी इसी तरह इसमें मौजूद नहीं है और 10 भी नहीं है, 14 नहीं है, 12 नहीं है। मतलब अप टू 19 जो नंबर्स इस सेट में मौजूद थे वो सारे के सारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे और इसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे सारे के सारे 20 तक सब के सब नंबर्स प्रेजेंट हैं, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आ गई, ये सारे नंबर्स आ गए जो इस सेट में प्रेजेंट है अप टू 19। 20 नहीं आया क्योंकि वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता इस सेट को। 23 इसमें है बट उस सेट में नहीं है तो 23 भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल जो इस सेट की इंटरसेक्शन बनी वो क्या बनी, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। वो हमारे पास क्या आ गई, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर 7 देखें अगर तो इसमें है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन सी। मतलब ये कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन सी हमने कैलकुलेट करना है। तो यानी कि वाई यूनियन जी हमने पहले कैलकुलेट करना है और उसकी इंटरसेक्शन ले लेनी है किसके साथ, एक्स के साथ ले लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई यूनियन जी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है और ये क्या आया था, 0 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक सारे के सारे नंबर्स थे और साथ में इसके क्या था, 23 भी मौजूद था। तो ये जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे यही हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो यह आ जाएगा। अच्छा पहले हम एक्स सेट लिख लेते हैं। एक्स सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 अप टू 19, 1 3 5 7 अप टू 19। और इसकी इंटरसेक्शन हमने वाई यूनियन जी के साथ लेनी है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 0 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये है 20 तक। मतलब इसमें 1 नहीं है, बाकी सारे के सारे नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा 1 नहीं है, 15 भी नहीं है। चलिए हम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, 0, हमारे पास 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23।
ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करनी है, इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ले लेनी है। तो इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे और क्या क्या है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। मतलब इस सेट को, ये बाकी एलिमेंट्स हैं जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, और बाकी इसके वही एलिमेंट्स हैं जो सामने प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इंटरसेक्शन में देखें तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं है, 0 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं, 3 इस सेट को भी बिलोंग करता है, इस सेट को भी बिलोंग करता है, 5 इस सेट में भी प्रेजेंट है, इसमें भी है, 7 दोनों सेट्स को बिलोंग करता है। इसके बाद 11 हमारे पास दोनों सेट्स को बिलोंग करता है, 13 दोनों सेट्स को बिलोंग करता है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो 17 है वो भी दोनों सेट्स को बिलोंग करता है। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इनकी इंटरसेक्शन में। तो क्या आएगा, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो ये और 19 भी आ जाएगा क्योंकि वो भी दोनों सेट्स को बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास 19 भी इनकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी क्या बना, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अगर आप चेक करें तो हमने कैलकुलेट किया था एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, और उसको अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी से। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये चीज़ होल्ड नहीं करती, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। अभी हमने एक काउंटर एग्जांपल भी कर ली है जिसमें हमने ये देख लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि इन जनरल ये चीज़ होल्ड नहीं करती। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, उसमें क्या है कि इसमें क्या है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स इंटरसेक्शन जी में देखें तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कहाँ पे किया है, एक्स इंटरसेक्शन वाई ये हमने कैलकुलेट किया है, जो कि क्या आया था हमारे पास, एक एम्प्टी सेट आया था। जबकि एक्स इंटरसेक्शन जी हमने पहले नहीं कैलकुलेट किया हुआ, तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन जी हम करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स हमारे पास क्या सेट था, एक्स हमारे पास था 1, 3, 5, 7 अप टू 19, और इसकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है जी के साथ। तो जी हमारे पास क्या सेट है, जी हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, 23। तो ये क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखते हैं इसके इंटरसेक्शन में क्या आता है। तो इंटरसेक्शन में देखें तो यहाँ पे और क्या क्या नंबर्स प्रेजेंट हैं, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या क्या नंबर्स प्रेजेंट है जो हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसमें 3 कॉमन आएगा दोनों में, इसके बाद 5 दोनों में कॉमन है, 7 भी दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है, 13 है, 17 है। तो मतलब ये कुछ नंबर्स हैं जो हमारे पास इसकी इंटरसेक्शन में हैं। तो ये आ जाएगा 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 नहीं है इंटरसेक्शन में, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए जो एक्स इंटरसेक्शन जी में। अब वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई तो हमने पहले से कैलकुलेट किए हुए, तो अब हम डायरेक्ट इनकी यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने कहाँ पे ली थी, ये हमने कैलकुलेट की थी एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये क्या आई थी हमारे पास, जस्ट हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ गया था। तो ये आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट, और इसकी हमने यूनियन ले लेनी है किसके साथ, 3, 5, 7, 11, 9, 13, 17 इसकी हमने ले ली है।
तो अब देखें इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगी, और एम्प्टी क्यों आएगी, क्योंकि एक सेट हमारा टोटली एम्प्टी है। तो अगर उसमें है ही कुछ नहीं तो ऑब्वियसली उसकी इंटरसेक्शन किसी के साथ, बल्कि ये हमने यूनियन लेनी है, तो यूनियन एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सारे के सारे नंबर्स कौन से आ जाएंगे, इस सेट के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी एक में भी बिलोंग करे तो यूनियन को बिलोंग करता है। तो यह आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो ये हमारे पास आ गई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हमारे पास ये चीज़ तो होल्ड नहीं करती कि एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी ये इक्वल नहीं आया एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी के। बट अगर आप देखें तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी का भी वही आंसर है जो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी का है। तो इट्स मीन के ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो यहाँ पे एक तरह से वेरीफाई भी हो गई कि हमारे पास ये चीज़ होल्ड करती है। क्या चीज़ होल्ड करती है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी इक्वल आएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है कि हमें गिवन है इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 b equals to 2 4 6 8 c equals to 1 4 8 then prove the following identities। फिर हमें कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है और हमें ये क्या करनी है, प्रूव करनी है, मतलब वेरीफाई एक तरह से करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अब फर्स्ट इसमें हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो हमने प्रूव करनी है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम ए पहले लिखें या चाहे हम बी पहले लिखें। ठीक है, इसी तरह ये प्रॉपर्टी हमने यूनियन के लिए भी प्रूव करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो आ जाती है 3 and 4, ये क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। फर्स्ट में 3 जो है हमारे पास वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, यूनियन की एंड इंटरसेक्शन की। तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, प्रूफ, इसको हम वेरीफाई कर देते हैं यानी कि प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी हमने कैलकुलेट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और बी हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, दोनों में मौजूद कौन कौन से हैं, 1 इसमें है बट इस सेट को बिलोंग नहीं करता तो 1 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है तो 2 आ जाएगा। 3 नहीं बिलोंग करता सेकंड सेट को, 4 दोनों में प्रेजेंट है, 5 नहीं आता नहीं है सेकंड सेट में, और 6 दोनों में प्रेजेंट है। जबकि 8 जो है वो सेकंड सेट में है यानी कि बी में है बट वो ए को बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारे पास बस इतना ही आ जाएगी इनकी इंटरसेक्शन। तो अब हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि हमने पहले बी ले लेना है। तो बी क्या है, 2 4 6 8, और ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अब फिर से हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन नहीं लेनी है, जस्ट हमने क्या कर लिया है, पहले बी सेट को लिख लिया है। ठीक है, तो बी सेट में 2 4 6 8 है तो ऑब्वियसली वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में प्रेजेंट होंगे। तो 2 इसमें है, इसमें भी है तो 2 आ जाएगा। 4 इसमें और इस दोनों को बिलोंग करता है, 6 भी दोनों को बिलोंग करता है, 8 इसमें है बट उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये इंटरसेक्शन हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो अगर आप देखें 1 को और आप कंसिडर करें 2 को, तो दोनों में आपके पास आंसर सेम आया है विच इज़ 2 4 एंड 6। तो इट्स मीन कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर हैंस आप लिख लें, क्या चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि हमारी इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम ए पहले लिखें या चाहे हम बी पहले लिखें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि
नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी कि हमने यूनियन एक इक्वल प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए यूनियन बी, यानी कि अब हमने नेक्स्ट अब हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है, ए हम लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन बी हमारे पास क्या है 2 4 6 एंड 8। अब हमने क्या कर लेनी है, दोनों की यूनियन ले लेनी है। यूनियन में हमें पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो किसी एक को भी बिलोंग कर रहे हों। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6 सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे अप टू 6 एंड 8 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बी सेट को बिलोंग करता है। तो इसी तरह हमारे पास अब हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए क्या है, पहले हमने बी लिख लेना है विच इज़ 2 4 6 एंड 8, और फिर हमने ए लिख लेना है यूनियन ए विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों की यूनियन ले लेनी है। हमें अगेन से पता है कि यूनियन में हम क्या लिखेंगे, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 8। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जो किसी एक को भी बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास इसकी यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें अगर, तो दोनों हमारे पास क्या आ गया, 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 भी 3 4 5 6 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो यूनियन है वो भी कम्यूट करती है, यानी कि ए पहले लिखें या बी पहले लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड हमारे पास पार्ट है कि हमने कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसको हमने इक्वल प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों ये सेट ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यानी कि हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखनी है। तो हम क्या लिख लेते हैं, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी हमारे पास क्या है 2 4 6 8 एंड व्हाट इज सी, सी इक्वल्स सी हमारे पास क्या है 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट ही हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो ए तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो ए हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इंटरसेक्शन हमने ले लेनी है इन दोनों की। तो इन दोनों में अगर देखें तो 2 भी 2 इसमें है बट उस सेट को बिलोंग नहीं करता। 4 ऐसा नंबर है जो दोनों में है और 8 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों को बिलोंग करता है। तो ये क्या आ जाएगा 4 एंड 8। नेक्स्ट अब हमने क्या कर लेना है, इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने यूनियन लेनी थी, तो यूनियन में तो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे जो दोनों में होंगे। तो 2 भी आएगा, 2 के बाद 8 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 1 भी आएगा, 1 2 3 नहीं है किसी एक में भी, तो 3 इसकी यूनियन में नहीं आएगा। 4 आएगा, 5 नहीं है किसी एक में भी, 6 आएगा और 8 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 1 2 4 6 एंड 8 सब आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इनकी इंटरसेक्शन लेनी है फर्स्ट सेट के साथ यानी कि ए के साथ। तो अब इंटरसेक्शन में देखें तो 1 दोनों में प्रेजेंट है तो आएगा, 2 भी दोनों में प्रेजेंट है, 3 नहीं है सेकंड सेट में, 4 भी दोनों को बिलोंग करता है, 5 सेकंड सेट में नहीं है
और 6 भी दोनों को बिलोंग करता है, तो 1 2 4 एंड 6 हमारी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि हमने क्या कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है और उसकी हमने यूनियन ले लेनी है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने पहले कैलकुलेट किया था और वो क्या था, इस साइड में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो आई थी वो क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था 2 4 6। इसकी यूनियन ले लेनी है हमने किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। और ए इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे कैलकुलेट पहले नहीं किया हुआ तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी हमने क्या कर लेनी है, इंटरसेक्शन ले लेनी है सी के साथ। सी क्या था 1 4 8, तो इन दोनों की हमने इंटरसेक्शन लेनी है, तो उसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ आ जाएगा 2 4 6 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हम ले लेते हैं, वो क्या है 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा और बस, और कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 सेकंड सेट में नहीं है, 3 भी सेकंड सेट में नहीं है, 5 भी सेकंड सेट में नहीं है और 8 फर्स्ट सेट में नहीं है, तो इसलिए 1 एंड 4 आएगा हमारे पास। तो इन दोनों की अब यूनियन अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा, यूनियन में तो सारे आएंगे जो फर्स्ट सेट में हैं या सेकंड सेट में हैं, दोनों आ जाएंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6 आएगा। 1 2 4 एंड 6 हमारी यूनियन में आ जाएंगे। तो अगेन से अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई इक्वल राइट हैंड साइड के। सो देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने ये प्रूव कर लिया है कि इसमें हमने मतलब इस केस में ये प्रूव किया कि इक्वल, और इन जनरल भी हम ये प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ये इक्वल आता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें भी हमने पहले क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इससे हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सेट हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट क्या है, बी सेट इज़ 2 4 6 8, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8, और इसकी हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है सी के साथ, विच इज़ 1 4 8, तो ये आ जाएगा 1 4 8। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, तो देखने में नज़र आ रहा है 4 एंड 8 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 4 एंड 8। अब हमने क्या कर लेना है कि इसकी हमने यूनियन ले लेनी है किसके साथ, ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ए सेट पहले लिख लेंगे। ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी हमने क्या कर लेनी है, यूनियन ले लेनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, विच इज़ 4 8। तो ये अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी सब जब हम यूनियन लेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो सारे हैं सेट के अंदर, और साथ में 8 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में भी प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास इसमें आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो हम पहले ए यूनियन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए यूनियन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट लिखेंगे विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी हमने ले लेनी है यूनियन सी के साथ, विच इज़ 1 4 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी विच इज़
इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो किसी एक में भी प्रेजेंट हो, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आया था हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो हमने ली थी, ए यूनियन बी विच इज़ 1 2 3 4 5 6 अप टू 8। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। और इसकी हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है जो अभी हमारे पास आया है, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 8। तो ये हमारे पास आ गई इंटरसेक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही सेट है, तो इंटरसेक्शन भी यही आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो यानी कि हमारी इंटरसेक्शन में क्या आ गया, ये सारे नंबर्स आ गए। तो अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 6 8, और यहाँ पे भी आ गया 1 2 3 4 5 6 8। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल आता है यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है कि इफ़ यू इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10, ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, यानी कि फर्स्ट जो 9 तक हैं हमारे ऑड नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स, वो गिवन है। बी गिवन है हमें 2 3 5 7, यानी कि प्राइम नंबर्स गिवन है 7 तक। देन वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज हमने अब क्या पढ़े थे, डी मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमने क्या डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जब भी हम किस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये अब हम सॉल्व करते हैं, हमने वेरीफाई करने हैं डी मॉर्गन्स लॉज। तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम क्या लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट क्या है, 1 3 5 7 एंड 9 आ गया, 1 3 5 7 9 आ गया हमारे पास। और इंटरसेक्शन इसकी किसके साथ ले लेनी है, बी के साथ ले लेनी है। बी क्या है, 2 3 5 एंड 7। अब दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है, 1 ए सेट में है बट बी में नहीं है, 2 बी में है बट ए में नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा 5 एंड 7 हमारे पास जो हैं वो कॉमन है, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में जस्ट 3 5 एंड 7 आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको हमने u में से माइनस कर लेना है। तो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा u क्या है, 1 2 3 अप टू 10, यहाँ तक सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये क्या आया, 3 5 एंड 7 यह आ जाएगा। अब इसमें देखें तो हमारे पास इसको हम माइनस करना है। माइनस हमने डिफरेंस क्या पढ़ा था,
फर्स्ट सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हों। फर्स्ट सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 10 है और सेकंड सेट क्या है 3 5 एंड 7। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सेट के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में नहीं हैं। तो उसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हमारे पास फर्स्ट सेट में है, तो ये सेकंड सेट में नहीं है क्योंकि उसमें 3 5 एंड 7 है जस्ट, तो 1 आ जाएगा हमारे पास इसके डिफरेंस में। 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा क्यों, क्योंकि वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा क्योंकि वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। 8 9 एंड 10, तो ये हमारे पास आ गया A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, पहले A कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा U माइनस A, विच इज़ U क्या है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 और A हमारे पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9। तो इसको आगे हम करते हैं सॉल्व। तो U माइनस A का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9, यानी कि सारे ऑड नंबर्स जो हैं वो A सेट को बिलोंग करते हैं, तो वो तो डिफरेंस में नहीं आ सकते। तो क्या आएंगे, सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 एंड 8 और 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे U माइनस A में। इसी तरह हम B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं विच इज़ U माइनस B। U माइनस B, अब U अगेन से 1 2 3 अप टू 10 एंड B इज़ B क्या है हमारे पास 2 3 5 7। तो अब इन दोनों को कैलकुलेट करें तो इसमें से आप देखें तो A जो हमारा U सेट है उसमें सारे के सारे नंबर्स हैं अप टू 10 और जो हमारा B सेट है उसमें क्या है 2 3 5 7, यानी कि हम U के वो वाले नंबर्स लिखेंगे जो B सेट में नहीं है। तो U का कौन सा एलिमेंट B सेट में नहीं है, 1 नहीं बिलोंग करता B सेट को, 4 नहीं करता, 6 बिलोंग नहीं करता B सेट को और 8 9 एंड 10 ये वो नंबर्स हैं जो B सेट में नहीं है। अदर देन दैट 2 3 5 7 B सेट को बिलोंग करते हैं, इसलिए उसके कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने यूनियन ले लेना है। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया 2 4 6 8 10 और B कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास 1 4 6 8 9 10। तो अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब इसमें यूनियन में वो आएंगे जो दोनों में हों, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 दोनों में से किसी में नहीं है तो नहीं आएगा, 4 आएगा 6 आएगा 7 8 5 भी दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों को बिलोंग नहीं करता, 8 आ जाएगा 9 आ जाएगा एंड 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर फ्रॉम स्टार एंड स्टार प्राइम हमारे पास क्या है कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 2 4 6 8 9 10 और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 2 4 6 8 9 10। तो हमें क्या पता चल गया, हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट फ्रॉम, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे फ्रॉम स्टार एंड स्टार प्राइम हमें क्या मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वो क्या था, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ है, वो क्या है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है कि हमने प्रूव करना है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले A यूनियन B कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A यूनियन B क्या आ जाएगा,
ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए सेट हमारे पास क्या था 1 3 5 7 एंड 9, तो ए आ गया 1 3 5 7 9, और बी सेट हमारे पास क्या था 2 3 5 एंड 7, तो यह आ गया 2 3 5 एंड 7। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों की यूनियन ले लेनी है। यूनियन में क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 9, ये सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इसकी यूनियन में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि हमने यू सेट में से इसको माइनस कर देना। इस यू सेट क्या था 1 2 3 अप टू 10, और इसको हमने माइनस कर देना इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 9। तब इनको माइनस करें तो यू सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेकंड सेट में ना हो। 1 यू को बिलोंग करता है बट इसको भी बिलोंग करता है तो नहीं आएगा। 2 3 भी हैं, 4 यू को बिलोंग करता है लेकिन इसमें नहीं है। इसके अलावा 6 यू को बिलोंग करता है बट इसमें नहीं है। 8 यू को बिलोंग करता है लेकिन इसमें नहीं है, और 10 जो है वो यू में है बट ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया था वही हम यूज़ कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, ए कॉम्प्लीमेंट यह आया था 2 4 6 8 10, तो यह आ गया 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था, बी कॉम्प्लीमेंट इज़ 1 4 6 8 9 10, तो यह आ गया था 1 4 6 8 9 10। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों को बिलोंग करें, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास एक 4 है जो दोनों को बिलोंग कर रहा है, 6 है और 8 है, बल्कि 10 भी है, 10 भी दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे 4 6 8 एंड 10। तो अगर आप देखें तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इधर से वही आ गया है जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम ए एंड बी हमारे पास आ गया, फ्रॉम ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है। तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो डी मॉर्गन्स लॉज थे वो हमने वेरीफाई कर दिए कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका इन जनरल आपने प्रूफ देखना है तो वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जस्ट क्या थी, इसकी वेरिफिकेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यू हमें गिवन है 1 2 3 अप टू 10 और 1 2 3 अप टू 20। एक्स हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। वाई गिवन है 1 3 5 अप टू 17। देन शो दैट, तब हमने क्या शो करना है, दो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो हमने शो करनी है कि एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, और y माइनस एक्स आ जाएगा y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के लिए हम क्या लिख लेते हैं, पहले x सेट लिख लेते हैं, वो क्या है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। यह आ जाएगा माइनस वाई हमारे पास क्या है 1 3 5। अच्छा, इसको कंप्लीट हम ओपन करके लिख लेते हैं। तो आगे क्या आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। तो कंप्लीट ये हमारे पास नंबर्स हैं जो इस सेट को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने x माइनस वाई कैलकुलेट करना है, यानी कि x के
वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो y में ना हो, ठीक है। तो x के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो y में नहीं हैं? तो x का एलिमेंट 1 अगर हम देखें तो वो y में है, 3 y को बिलोंग करता है, 7 y में है। अच्छा 5 है वो y में है बट x में नहीं है, तो मतलब हमने x के एलिमेंट्स देखने हैं जो y में ना हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद 9 भी y को बिलोंग करता है, 15 भी y को बिलोंग करता है। तो जस्ट 18 एंड 20 वो ऐसे नंबर्स हैं जो y को बिलोंग नहीं करते। तो x और y 18 और 20 x के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो y में नहीं हैं, इसलिए ये आ जाएंगे x माइनस y में, ये x माइनस वाई में आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि हमने राइट हैंड साइड हमारी जो है उसमें क्या है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट में पहले हम क्या कर लेते हैं, y कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस वाई, u माइनस वाई कैलकुलेट करने के लिए हम पहले u लिख लेते हैं विच इज़ 1 2 3 अप टू 20, और इसके साथ हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है y, y क्या है हमारे पास 1 3 5 अप टू 11 17, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो u में 20 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और जो हमारे पास y है उसमें क्या है कि सारे ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स जो कि 17 तक हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, u के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे जो y में नहीं हैं, यानी कि u के सेट में हमारे पास क्या है, कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके अप टू 20 तक सारे के सारे, 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो अब इसमें देखें तो ये एलिमेंट्स हमारे यू सेट में मौजूद हैं। अब इनमें से हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इस सेट को बिलोंग ना कर रहे हों, ठीक है। तो अगर इसमें देखें हम तो 1 इसको बिलोंग कर रहा है, इसको भी कर रहा है। 2 देखें तो 2 यू में है बट वाई में नहीं है। 3 5 7 अप टू 17 तक हमारे जो एलिमेंट्स ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे वाई में भी मौजूद हैं। तो यानी कि एक तो हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे सारे u माइनस वाई में, एंड सेकेंडली 17 के बाद वाले जो ऑड नंबर्स हैं जो कि एक ही है 19, तो ये भी हमारे u माइनस वाई यानी कि y कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 भी आ जाएगा क्योंकि अब वो वाई सेट में प्रेजेंट नहीं है, और 20 भी आएगा। तो ये हमारे पास आ गया वाई कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम एक्स सेट लिख लेते हैं। एक्स सेट क्या था, एक्स सेट हमारे पास था 1 3, ये था 1 3 5 1 3 7 9 15 18 एंड 20, और इसकी हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है वाई कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि ये सेट हमारे पास आ गया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20, ठीक है। तो अब इसकी इंटरसेक्शन में देखें तो क्या आता है, इसकी इंटरसेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। 18 भी देखें तो 18 देख लें तो 18 इसमें है, दोनों में मौजूद है, और 20 जो है वो भी दोनों को बिलोंग करता है। अदर देन दैट कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो इसलिए हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। और यही दो नंबर्स अगर आप देखें तो हमारा जो ऊपर वाला सेट था उसको भी बिलोंग कर रहे थे, यानी कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो अब देखें तो यहाँ ये जो आया था ये भी 18 और 20, और यहाँ पे भी क्या आ गया 18 एंड 20। तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई हमारे पास आ गया इक्वल x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ तक हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है।
पार्ट 2 में क्या है कि पार्ट 2 में हमने कैलकुलेट करना है y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स करना है और ये है x y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अब हमने प्रूफ करना है कि ये चीज़ होल्ड करती है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y माइनस एक्स। तो अब हमने क्या करना है, y में से x माइनस करना है। तो पहले हम y लिख लेते हैं। y क्या था हमारे पास, 1 3 5 7 अप टू 11 अप टू 17, 1 3 5 अप टू 17, और इसमें से हमने माइनस कर लेना है x को। x क्या था, 1 3 5 नहीं 5 नहीं था, 7 9 15 18 एंड 20। तो ये एलिमेंट्स थे x के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी कि y के हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो x को बिलोंग ना करते हों, ठीक है। तो y में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 3 5 ऐसा एलिमेंट है जो x को बिलोंग नहीं करता, तो 5 आ जाएगा y माइनस एक्स में। इसके बाद 5 के बाद यहाँ 7 आएगा, 9 आएगा, तो 7 और 9 इसको बिलोंग करते हैं। फिर 13 आएगा, 13 इसको बिलोंग नहीं करता, बल्कि पहले 11 आएगा, 11 भी इस सेट को बिलोंग नहीं करता। देन 13 भी इस सेट को बिलोंग नहीं करता। उसके बाद 15 इसमें है। 15 के बाद हमारे पास 17 ऐसा नंबर है जो y में है बट x में नहीं है। तो y माइनस एक्स में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स थे, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो उसमें से देखें तो खाली 5 11 13 और 17 ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो जस्ट हमारे पास यही आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x कॉम्प्लीमेंट इज़ u माइनस एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, u में से x को माइनस कर लेते हैं। तो u में से x को माइनस करने के लिए u सेट लिखें। तो u सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 20 माइनस। अब हमने क्या कर लेना है, इसमें से x को माइनस कर लेना है। x क्या है, 1 3 7 9 15 18 एंड 20, ठीक हो गया। तो अब इसमें से इसको माइनस करें तो यानी कि u के हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो x को बिलोंग ना कर रहे हों, ठीक है। तो u में देखें तो क्या क्या है, 20 तक सारे नंबर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखें तो u में 2 बिलोंग कर रहा है जो x में नहीं है। 2 के बाद 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 इसमें मौजूद है, 16 17 18 बल्कि इसमें है 19, बस अप टू 19। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी इंटरसेक्शन ले लेनी है y के साथ। तो y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट यानी कि y के एलिमेंट्स के साथ इसकी वो लेनी है इंटरसेक्शन। तो y में क्या था, y में था 1 3 5 अप टू 17, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो ये सारे नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 एंड 19। तो अब इसके इंटरसेक्शन में देखना है कि कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स 17 तक। और ये क्या हैं, ये हमारे पास मिक्स नंबर्स हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें देखें तो 1 जो है वो इसमें है बट उसमें नहीं है, 2 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 देखें तो इसमें है उसमें नहीं है, 4 भी अब x कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है लेकिन y को बिलोंग नहीं करता। तो पहला ऐसा नंबर 5 है जो दोनों में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे 7 आएगा जो इसको बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे 8 है जो इसको बिलोंग नहीं करता, 9 इधर आएगा बट उधर नहीं है, 10 इधर है इधर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 11 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आएगा क्योंकि 11 यहाँ पे भी है, 11 भी है, फिर 13 भी है और 15 भी है, ठीक है। तो इसमें 11 13 15 और यहाँ पे और क्या क्या था, 7 था 9 था, ठीक है। तो ये 7 और 9 नहीं आए, क्यों, क्योंकि ये उसको बिलोंग नहीं कर रहे x कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो 11 इसको बिलोंग कर रहा है, कॉमन है। इसके बाद 13 दोनों में कॉमन है
और 15 जो है वो इस सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करता, तो 15 नहीं आएगा। तो हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, और लास्ट में 17 जो है ये भी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 17 भी आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, 5, 11, 13 एंड 17। तो ये आ गया हमारे पास y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसको देखें, जो कि हम लेट से कह देते हैं c है और ये क्या है, d है, तो फ्रॉम c एंड d वी हैव, यहाँ c और d से हमें क्या पता चला, इसमें देखें तो 5, 11, 13, 17, इसमें भी देखें तो 5, 11, 13, 17, विच मीन्स कि दोनों साइड इक्वल हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ तक हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 5.2 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम करेंगे 5.3 जिसमें वेन डायग्राम